पल्लवी प्लीज आइए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू दी, थैंक यू। वेलकम सभी को। नमस्ते इंडिया। आज मैं शुरुआत से ही एक बात बहुत क्लियर कर देती हूँ। बात मैं करूंगी, बहुत सारे फाउंडर्स जो है वो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो वापस से इसी टॉपिक पे बात करना मेरे लिए मतलब हम सभी को जो है अभी स्टेप अप करने की जो है जरूरत है। और उसी स्टेप को मैं आज थोड़ा एक कदम आगे लेके चलती हूँ। ये जो बीच में मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी कि आपको लॉग इन करना है, आपको उसके उसके बाद में आपको क्या करना है। अभी जिस तरीके से पॉपअप हमारे लिए मतलब हम सभी लोग जो बहुत खुश हो चुके हैं, अब ये समय सच में आ चुका है कि हम इसे समझ लें और उस हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। तो हैसल फ्री सॉल्यूशंस का मेन मोटो ही आप लोग मतलब इसका अगर आप अपने लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट करिए तो आपको समझ में आ गया होगा। इजी टू यूज फॉर एवरीबडी, और जिसके साथ में लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर ले, उसके साथ में आगे बढ़ ले। तो इसी चीज की इसी तरीके से एक अगर टेक्नोलॉजी को, एक सॉल्यूशन को लेके आगे बढ़ने की बात करें, तो हम में से हर एक अलग अलग सब्जेक्ट को लेके पढ़ चुके हैं। किसी लोग जो है वो इस चीज के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, किसी लोग जो है वो कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट से आए थे और आज टेक्नोलॉजी के अंदर है। तो हमें अगर टोटल ओवरऑल हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी से के साथ ही जुड़े हुए हैं, और उसके साथ में ही अगर हम लोग जो है एक ऐसे चीज के साथ में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं जो कि कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को हमें बूस्ट अप करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहे हो, जो टेक्नोलॉजी पृथ्वी के आप किसी भी कोने में रहो जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, पावर सप्लाई है, और उस जगह पे इंसान का वास है, तो आप फिजिकली ट्रैवल कर सकते हो वहां से। आप ऑन पैसिव को जो है ऑपरेट कर सकते हो, उसके किसी भी अपडेट के साथ में आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से जो है कुछ टेक्नोलॉजीज इन दिनों बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग उस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए एक एक इंडस्ट्री को भी बिल्ड कर रहे हैं। सच एज बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स, ये जो वर्ड है इन दिनों बहुत चर्चे में है, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे लोग जो है, एक या दो लोग मिलके एक एक सब्जेक्टिव वे में कुछ टेक्नोलॉजीज को बिल्ड कर रहे हैं, जिससे आप डायरेक्टली बोल दो एआई के साथ में कनेक्टेड है, ईमेल के साथ में कनेक्टेड है, और इसे लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम भी जिस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके प्रोडक्टिव नेचर जो है वो इसी टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए हैं। तो बीइंग एज अ, अगर हम भी एक एंटरप्रेन्योर है, और हम भी इंडिविजुअली इस तरीके से अगर आगे बढ़ने की बात अगर एक टाइम के लिए भी सोचे, तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं एज अ मार्केटर आप लोगों के साथ में इस बात के ऊपर बात रखने जा रही हूँ, जो कि इन डिमांड है। जो आप इंटायर कंज्यूमर्स को, इंटर यूजर्स को एक हैसल फ्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हुए इस चीज को अचीव कर सकते हो, और बहुत इजी भी है। ज्यादा चीजों को समझने की या परखने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना नॉलेज खुद में रखना है कि आपको ये सारे स्किल्स, ये सारी चीजें आपके अंदर पहले से है, आप इसे कम से कम ऑपरेट कर पाओ। इतनी समझ आप में हो तो चल जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ओके, मेरा कहना यही है कि आज के डेट पे जो अर्ली मार्केटिंग का जो एरा चल रहा है, यहाँ पे ऐसे ही आप लिफलेट्स या फिर जो है एडवर्टाइजमेंट से आप काम नहीं चला सकते हो। आपके अंदर कुछ मॉडर्न मार्केटिंग थॉट्स होने चाहिए, जो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आप किसी के भी सामने रख सकते हो और उससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो वेरी ऑन अ वेरी क्लियर टॉक अगर हम बताएं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, वहां पे इस तरीके के ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स को आगे रख के उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते हुए हमें मार्केटिंग दिखाते हैं, हमें समझाते हैं कि ये किस तरीके से जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये पूरी चीजें जो है वो उनके एक
वेबसाइट से ही ऑपरेट हो जाते हैं, उन्हें किसी भी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और वो इस चीज के ऊपर ज्यादा जो है मगजमारी भी नहीं करते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में 2 या 3 क्लिक के अंदर आप उनके वेबसाइट तक जा सकते हो, आप अपनी पूरे परचेज कंप्लीट कर सकते हो, आप इसके जो डिलीवरीज है वो भी 2-3 क्लिक के अंदर ले सकते हो, यानी कि 3 से 4 क्लिक में आपके सारे काम जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। तो ऐसे चीजें आज के डेट पे हो रहे हैं, जो कि पहले इससे पहले वाले समय पे जो भी 90s के हम लोग हैं, हमें ये बात पता है क्योंकि हमने बिलबोर्ड से लेकर फेसबुक तक की जर्नी की है, तो हमें पता है कि वहां के जो एडवर्टाइजमेंट होते थे, आज भी बहुत सारे बिलबोर्ड्स जगह जगह पे लगे हुए मिलते हैं, बट वो सारे चीजें सेम एज ऑफ सॉल्यूशन के तहत हमें भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे आज के डेट पे उस जगह पे एलईडी स्क्रीन भी आ चुका है। वी ऑल नोज अबाउट ये, इसके बारे में हमें पता है। तो मॉडर्न एज या फिर इंटरनेट एज में मार्केटिंग स्किल या फिर इस तरीके के डिजिटल स्किल्स की, आपकी ये जो शब्द है ना डिजिटल स्किल्स, सुनने में आप बहुत घबरा जाते हो कि क्या पता क्या कुछ करना पड़ेगा, आई डोंट नो मुझे क्या चीजें लगेंगे। मैं सिंपल आपको बता रही हूँ, हैश कोडिंग आप जब भी कुछ पोस्ट करने के लिए जाते हो, आप उससे पहले कैप्शन ऐड करते हो, वहां पे आप हैश कोडिंग का इस्तेमाल करते हो। तो हैश कोडिंग भी एक ऐसा चीज है जो आपको हर एक चीज जो मोस्ट सर्च्ड है वो आपको करने में, आपके काम को दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। यानी कि आप उसके जरिए एक एसीओ को लेके आ रहे हो, जो कि एक कंप्लीटली टेक्निकल टर्म है, लेकिन आप हैश कोडिंग जानते हो, यानी कि आप इस चीज को भी इस्तेमाल करना समझ सकते हो। क्या है एसीओ? के है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आप जिस चीज को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हो, उसी चीज को, वही चीज अगर आपके पास में है तो लोग आपके पास सबसे ज्यादा आएंगे। तो ट्रैफिक को हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, हम ट्रैफिक को इजीली कम्युनिटी के साथ में लेके आ सकते हैं, उसे मैनेजमेंट कर सकते हैं थ्रू आउट ऑन पैसिव के ट्रैफिक प्रोसेस, और जो भी बाकी सारे डिटेल्स के साथ में हमें आने वाले दिनों में इसके जितने सारे टूल्स हैं उसके साथ में हमें मिल सकते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा है ओ ट्रैकर। हम ट्रैक कर सकते हैं कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो ये वो वो थिंग्स आर कनेक्टेड, हर एक चीज जो है वो एक के साथ एक कनेक्टेड है। अब इसके साथ में जो भी लोग आपके कम्युनिटी बिल्ड हो गए, जैसे ही वो चीज हो गया तो आपके पास में ऑटोमेटिकली उसके थ्रू ईमेल मार्केटिंग के ईमेल से जो है उनके पास में मेल चले जाएंगे। तो ये एक बेसिक पैटर्न है कि आप सिंपली अगर ओ ट्रेन का, जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि ओ ट्रेन का इस्तेमाल करो। आप ओ ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो, ओ ट्रेन का लिंक आपने जनरेट कर दिया, उसके अंदर आपने हैश कोडिंग डाल दिए, और इस तरीके से लोग जब उसी चीज को क्लिक सर्च करेंगे, उन्हें आपके लिंक आएंगे, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक बल्क में ट्रैफिक जनरेट होके आएगा, और वो बल्क ट्रैफिक जो है आपके पास में जैसे ही रहेंगे, देन उस बल्क ट्रैफिक से जो है, जो आपके कम्युनिटी बन रहा है उसका मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में पूरे मार्केट के सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है, यानी कि ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, और वहां से ही कंप्लीटली जो है जितने भी लोग वहां पे ठहरेंगे, आपको ट्रैफिक प्रोवाइड करेंगे, उनके पास में ईमेल मार्केटिंग के जरिए वो कनेक्टेड हो जाएंगे। आई एम श्योर ये जो बात मैंने आपको बताई है, आप जाके यूट्यूब पे वापस से स्क्रॉल करके इसे देख सकते हो और अपने नोट डाउन भी कर सकते हो, नो इश्यूज। तो इस तरीके से जो है, अब यहाँ पे प्रायोर पार्ट क्या आ रहा है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो डिमांड में यहाँ पे क्या चीज आ रहा है वो है डेटा, कि आप प्रोडक्टिव कुछ चीजें यहाँ पे डाल रहे हो, आप वही चीज यहाँ पे रख रहे हो जो आज के डेट पे लोग जानना चाहते हैं। मान लीजिए आज के डेट पे लोग सबसे ज्यादा आईपीएल में इंटरेस्टेड है, राइट सबसे ज्यादा, जिसको गेम में इंटरेस्टेड है भी नहीं, आपको अगर एप्पल्स में इंटरेस्टेड है तो आपको आईपीएल में इंटरेस्टेड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का डिमांड ट्रैफिक उधर है। अब आपको शायद पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि लोग आज के डेट पे उसमें इंटरेस्टेड है। तो मार्क माई वर्ड्स कि मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ जहां पे आपको एक ग्रोथ मार्केटिंग मिल सकता है, जहां पे आपकी एक ट्रैफिक ग्रोथ मिल सकता है। दिस इज अ मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, और जो आज के डेट पे इन डिमांड है, आप वहां पे जाओगे तो सबसे ज्यादा जो है एक बूम क्रिएट हो सकता है, वो आपके लिए भी हो सकता है। आप सब लोग एक टाइम पे, मैं एक बात बहुत क्लियरली बता रही हूँ, फेसबुक का एक बहुत क्रेज था, जिसके पास में फेसबुक का अकाउंट है, जो फेसबुक ऑपरेट करना जानता है। मैं अर्ली 2009 2010 की बात कर रही हूँ, जिसके पास में फेसबुक अकाउंट है वो सबसे ज्यादा कूल माना जाता था। तो हम लोग उस समय पे स्कूल्स में हम लोग वी आर गेटिंग, मतलब
ऐसे समझते थे अरे बाप रे उसके पास में फेसबुक अकाउंट है यानी कि वो सबसे ज्यादा कूल है। बट आज के डेट पे हमारे घर घर में सबके पास में फेसबुक अकाउंट है, हम सब मैसेंजर पे ग्रुप बना के चैट करते हैं, तो दिस इज वेरी कॉमन। अब क्या हो गया है, वो इंस्टाग्राम पे स्विच होना शुरू हो गया है। जिसके पास में इंस्टाग्राम है, जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता है, वो सबसे ज्यादा क्रेज है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यूट्यूब चैनल जिसका ग्रो हो रहा है, जो यूट्यूब पे सबसे अच्छा कंटेंट शेयर कर रहा है, जो यूट्यूब के साथ में फेसबुक और इंस्टा तीनों को मर्ज कर रहा है, लिंक्डइन को मैच कर रहा है, इस ये सारे उसके साथ में ट्विटर जिसके पास में है। तो ऐसे ऐसे चीजें जो है लोग कनेक्टेड फील करते हैं, लोग एक इंटरनेट का एक अलग ही प्लेटफॉर्म का एक क्रेज बना लिया है, जहाँ पे हर एक तरीके से जो है लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं। तो अल्टीमेट द फैक्ट इज कि आपको आपके इंटर ऑडियंस, इंटर कस्टमर बेस, इंटर यूजर बेस, आप जो भी बताने की कोशिश करो, जो भी सोचो, बट एट द फैक्ट इज द यूजर्स आपके साथ में होना चाहिए, आपके पास में आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके डेटा एनालिटिक्स आर वर्किंग सच अ ग्रेट वे, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये आपके लिए काम कर सकता है। मैं थोड़ा सा जो है क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। रिसेंटली मुंबई इंडियंस में एंड्रे रसेल को आउट नहीं किया जा सकता था, तो उस समय पे क्या हुआ, सॉरी, हाँ, रोहित शर्मा ने क्या किया, एंड्रे रसेल किस तरीके के बॉल्स को जो है वो करेक्टली बैटिंग नहीं कर सकते हैं, उसे डेटा एनालिसिस से उन्हें पता लगाया, फिर उसी टाइप का बॉल जो है उन्होंने बुमराह को बोला कि यही पैटर्न में बॉल डालो, और वो आउट हो गया। तो दिस इज अ फैक्ट ऑफ की डेटा एनालिसिस, उन्होंने सिर्फ डेटा के जरिए उसे आउट किया है, एंड वेरी क्विक, क्योंकि हमें सबको पता है 20 ओवर का खेल होता है, समय ज्यादा नहीं होता है, तो यू हैव टू क्विक लर्निंग एंड क्विक द अवेलेबिलिटी, और उसके साथ में आप इसे जाओ, तो आपके पास में वो डेटा जो है एक हाई पैटर्न पे आपको ग्रोथ दे सकता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट कि आप जो भी कंटेंट सिलेक्ट कर चुके हो उसके ऊपर आपके अंदर जो है वो 100% नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपकी सुपीरियरिटी बन सकता है आने वाले दिनों में। अब इसके अंदर मैंने आपको बोल दिया, अब नाउ द फैक्ट इज ये आपको अभी काम कर सकता है। फॉर फ्यूचर आप क्या करोगे, फॉर फ्यूचर यही डेटा आपको एक क्वालिटी और क्वांटिटी में अगर आपके पास में रहे, तो आपको आने वाले दिनों में एक फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए आपको काम कर सकता है, जहाँ पे एनालिटिक्स बैठते हैं, जहाँ पे एनालिटिक्स काम करते हैं। तो इसी मॉडल्स में हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे प्रोसेस, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को आगे कर सकते हैं कि इस तरीके से ये अगर ये होता तो क्या होता, जो साइंस में हम लोग नेचुरली पूछते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे हेल्प्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी आजकल के डेट में बन रहे हैं, जो लोग पिछले दिनों काम हो चुका है वो सारे डेटास वहां पे स्टोर कर रहे हैं, वो सारे रिसर्च पेपर्स वहां पे स्टोर कर रहे हैं, और उससे जो भी लोग नए बन रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे एक बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे सभी लोग थोड़ा अगर जानकारी रखते हो तो ये बात मैं एज अ रेफरेंस कहना चाहूंगी। अलेक्जेंड्रा बोल के एक लड़की है जिन्होंने एक वेबसाइट बनाया है, जिस वेबसाइट के अंदर आपको ढेर सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे फॉर पीएचडी जो परस्यू कर रहे हैं उनके लिए। अब जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उन्हें बहुत सारे डिटेल्स की जरूरत पड़ते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वो लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्हें अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जिनके पास में ही अवेलेबल होते हैं, वहां से ही तुम्हें कलेक्ट करना पड़ता है। दिस आर वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली। तो जो लोग बहुत मतलब क्या बताऊं, स्कॉलरशिप लेके जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए पॉसिबल्स नहीं होते हैं, जब बहुत ज्यादा पैसा उन्हें खर्च करना पड़ता है। तो उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को फ्री कर दिया फॉर द वर्ल्ड, उसने परमानेंट फ्री कर दिया, उसके लिए उसने एक भी रुपए चार्ज नहीं किया। तो इस तरीके के प्रोसेस, मतलब उसने भी इस डेटा को एज ए एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में उसने डाल दिया, जहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उसने ये मतलब नेसेसरी को समझा और इसे डाल दिया। अब आपको जो है इसी तरीके से एक एडजस्टिंग यूजर एक्सपीरियंस आपको क्रिएट करना है। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हो तो फ्रॉम डे वन जो बात हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रॉम डे वन हम इसे एक डे वन से ही हमारे पास में जितने सारे फाउंडर्स हैं उन्हें एप्पल्स आना शुरू हो जाए एंड दे आर ऑन अ बूम, तो ये हो सकता है। नाउ द फैक्ट्स कि आप
बहुत सारे डेवलपमेंट गोल को भी प्रोसेस कर सकते हो, जिससे आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे जो वेबिनार्स करते हैं, यहाँ पे हर रात के 8 बजे वेबिनार्स के जरिए हम बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कि व्हाट आपको जो करना है, जो आपको नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हम चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे चीजों को जो है एक ग्रोइंग सोर्स के तहत जो है हम रिसोर्सेस के तहत जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से जो है एक ग्रोथ मिल सकता है हमें। अल्टीमेट इज द कस्टमर एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा हो सकता है, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है। अगर इन दिनों आप लोग कुछ भी चीजें जो है ऑनलाइन खरीदे हैं, नॉट एज अ कोई भी मतलब मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर किसी भी चीज को मान लीजिए किसी वेबसाइट से खरीदे हैं, तो वहां पे देखना, दे आर, वो आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो, वो आपको नहीं देख पा रहे हैं, बट आपको इतने अच्छे तरीके से वो लोग कनेक्टेड फील करवाते हैं कि आप कन्विंस हो जाते हो कि मैं इसी के साथ में जाऊंगी आने वाले दिनों में, और आप बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उनके चीजों को भी फॉलो करने लग जाते हो। इट्स अ बाय डिफॉल्ट होता है, वो लोग आपके साथ में सिर्फ और सिर्फ जो है ईमेल के मार्फत कनेक्टेड होते हैं, या फिर आज के डेट पे व्हाट्सएप मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैं ये सारी चीजें जो है अपने बिहाफ पे कह रही हूँ, क्योंकि आप सभी को एग्जाम्पल्स देकर ही समझाया जा सकता है, जो कि एकदम प्रैक्टिकल है। इसके बिना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं किसी भी वेबसाइट्स की नाम लेकर आपको बताना शुरू करूँ, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत ही मतलब समझने में आसान नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो दैट्स वाई नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा कहना यही है कि कुछ इस तरीके के स्ट्रैटेजीज को अगर आज के डेट पे हम लोग फॉलो करें, जो एवरीवन यानी कि हर एक को ना फर्स्ट बहुत सटीक सिंपल तरीके से एक हैशल फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, जो कि ये सॉल्यूशन हमें देने की बात कर रहे हैं। अब हम लोग ये जो मैंने पूरे चीजें बताया, आप लोगों ने शायद ये इस तरीके से लिया है मुझे ही करना है इतनी सारी चीजें। वेट, आपके साथ में टेक्नोलॉजी है, आपके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ईमेल है, एंड अपकमिंग बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत अच्छे से आपको बूस्ट करने वाला है। तो आपको वही है कि आप कहाँ से कौन सी चीज लेके आपको आगे जाना है, वो समझ आपके अंदर होने की जरूरत है, एंड आप अल्टीमेट सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। और इस तरीके से एक यूजर एक्सपीरियंस हम जैसे ऑन पैसिव में फिल करते हैं कि बहुत सिंपल लॉगिन है, बहुत आसान तरीके से आप उसके साथ में आगे जा सकते हो। आज तो पहले ओटीपी से होता था, तो हम चीजें थोड़ी बहुत भी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाती थी, बट आज तो कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही हमारा लॉगिन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानती हूँ जिन्होंने पासवर्ड सेम ही रखे, ओएस का भी और वो फाउंडर का भी, ताकि चीजें ज्यादा मुझे दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो बहुत ही जो है यूजर अटेंशन, आप जब इस चीज को करोगे तो बहुत सारे यूजर अटेंशन को आप ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छे से कनेक्ट। मेन द फैक्ट इज कि आप कनेक्टेड फील करो उनके साथ में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसलिए ऐसे बहुत सारी चीजें जो है अगर मैं सीधा बताऊं, तो आप अगर सास टेक्नोलॉजी की बात करो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सोल्यूशन जो आपको सर्विसेज के थ्रू में प्रोवाइड करने को मिले, और आप भी उसी चीज को B2B मॉडल में या B2C या C2C वट एवर जो भी आपके ख्याल में आते हैं, आप उसके साथ में आप किसी भी आपके आगे जो भी है उसके तरफ पहुंचाते हो, तो ये आपकी जर्नी जो है वो सास के जरिए एक कस्टमर सेटिस्फाइड जर्नी आपका बन सकता है, और एक हेल्दियर कस्टमर रिलेशनशिप आप ग्रो कर सकते हो, जिसकी मैनेजमेंट के लिए भी वापस से ऑन पैसिव आ जाएगा। तो हमें अल्टीमेट द फैक्ट इज जहाँ पे आपके बेटर आउटपुट आप प्रोवाइड कर सकते हो वो करो। आप लीड जनरेट आपके लिए भी अदर्स जो है हमारे यहाँ पे ऑन पैसिव के पास में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके यहाँ पे भी हेल्प कर देंगे, और इस तरीके से जो है एक बिजनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है एसीओ के द्वारा। और एसीओ आज के इन दिनों बहुत ही ज्यादा हाई
मतलब हाई डिमांड में है, आप कीवर्ड्स भी सर्च करके खुद कर सकते हो, एसईओस को भी सर्च करके खुद कर सकते हो, और हर एक चीज के लिए आप गूगल या फिर आप दूसरे किसी जगह से सर्च करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो अल्टीमेट मार्केटिंग भी इन दिनों बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। और एक अगर मैं बताऊं तो फ्री टाइल्स जो है, फ्री टाइल्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मार्केटिंग ग्रो कर सकता है। और हमें पता है, हम फ्री टाइल्स के बारे में सबसे पहले ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से सीखे थे कि सबसे पहले इस्तेमाल करने को मिलेंगे, उसके बाद जो है लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुल होते हुए आएंगे। हम पहले ये इस बात को समझ में नहीं था, लेकिन बट अब हम इस बात को समझ चुके हैं। तो ये जो है ना, ये सास का एक मेन मार्केट सॉल्यूशन है। आप अगर इस चीज को देखो तो बहुत इजीली कोई भी जो है इसके साथ में मूव करने की जिद करते हैं। अगर मैं जूम की ही, सिर्फ जूम की ही बात करूं, जैसे हम वेबिनार्स कर रहे हैं, हम आधे घंटे में या 40 मिनट्स में वेबिनार्स कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आज के डेट पे भी जूम के अंदर आपको लिंक्स जो है वो 40 मिनट्स का फ्री मिल जाएंगे। बट उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसके सब्सक्रिप्शंस इस्तेमाल करते हैं, हर महीने वो पे करते हैं। वाई? क्योंकि उनको ये बात पता है कि 40 मिनट्स में मेरा काम नहीं बनने वाला है, 1 घंटे 1.5 घंटे, भले ही वो हर दिन इस्तेमाल भी शायद नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी उनके पास में जो है इसका सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके की चीजें कि मुझे इसकी जरूरत है और ये मुझे इस्तेमाल करने की आदत है, तो ये जो आपस में ना कनेक्टेड फील हो जाता है। तो आप चाहे इसकी वेबिनार्स की बात करो, बहुत सारे शोज की बात करो, बहुत सारे ऑनलाइन टॉकिंग प्लेटफॉर्म भी इन दिनों खुल चुका है, तो पॉडकास्ट बहुत ज्यादा वायरल्स हो रहे हैं आज के डेट पे। तो ऐसे बहुत सारे चीजें जो आप मीडिया में कर सकते हो, एंड इट्स पॉसिबल कि आप बहुत अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर पाओ और बहुत अच्छे से चीजों को कनेक्ट कर पाओ। तो इमीडिएट सॉल्यूशन पे और इंस्टेंट रिजल्ट पे एक हैसल फ्री सॉल्यूशन मार्केट ग्रोथ के साथ में आप ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को बहुत ही शार्प और प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हो। बस कुछ सब्जेक्टिव की आप एसीओ की ध्यान रखो, कीवर्ड्स की ध्यान रखो, हैशकोड को आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छे से, और आपके पास में रियल टाइम कंटेंट रेडी हो जाना चाहिए, ताकि आप जो है आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी से आप टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ पाओ। तो थैंक यू, मेरे तरफ से इतना ही आज के लिए। शायद मैंने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बता दिए हैं। प्लीज कोशिश करना कि आप यूट्यूब पे जाके, अगर किसी को समझ में ना आए